वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग्स जॉब्स हैं उन सब की फ्री क्लासेस चैनल पर होती है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज सीटीपी का क्लास 2 है। आज सीटीपी का क्लास 2 है और टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत ये आपका टॉपिक है और आज ये क्लास 2 है। क्लास 1 जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग जोड़ जाकर देखें। क्लास 1 से ही क्लास 2 है जो जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्लास 1 में मैंने बेसिस लेवल से सीडीपी को पढ़ाया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसी का नहीं, ये आपका सेकंड टॉपिक है। ये आपका उससे अलग टॉपिक है लेकिन जुड़ा हुआ उसी से है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आरंभ करते। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का हिंदी में कहा जाता है विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को हिंदी में कहा जाता है विकास का सिद्धांत। डेवलपमेंट मतलब विकास, ऑफ मतलब का, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत। इसमें आपको 11 सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। विकास के 11 सिद्धांत होते हैं। तो पहले बारी बारी से उसको जानेंगे क्या होता है, क्या क्या नाम है उसका। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक समान पैटर्न का सिद्धांत। ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड आपका है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। थर्ड आपका है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतर का सिद्धांत। फोर्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिवली, पूर्वानुमान का सिद्धांत। सिक्स है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, ठीक है। 8 है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण का सिद्धांत। 10th है आपका प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड मैचुरेशन, सीखने और परिपक्वता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो ये सब के सब आपको डेवलपमेंट में पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक है आपका सीटीटी में, उसी में ये 11 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। वो किसके प्रिंसिपल है? डेवलपमेंट के। हमेशा याद रखिएगा किसका प्रिंसिपल है? डेवलपमेंट का, विकास का। हम लोग विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं और विकास के सिद्धांत में 11 आपका पैटर्न है, प्रिंसिपल है। पहला था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म, देखिए फर्स्ट सेकंड। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। 6 है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। 7th है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर स्पाइरल वर्सेस लीनियर, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड मैचुरेशन, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इन किसी में से जो आपको 11 को जो है, आपका जो 11 को जो है प्रिंसिपल, उसमें किसी एक से भी क्वेश्चन पूछ देगा, किसी एक से भी। और बस हर अभी तक जितने भी सीटेट्स जो एग्जाम्स हुए हैं ना, सभी में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन कंफर्म आया है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछा गया है इस टॉपिक से। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से, विकास का सिद्धांत के टॉपिक से आपको जरूर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और उसमें 11 जो सिद्धांत जो होते हैं उन्हीं किसी एक में से क्वेश्चन पूछेगा
और उसमें से चारों सिद्धांत का आपको नाम दे देगा, चारों प्रिंसिपल का नाम दे देगा, और बताना होगा कि ये जो पूछा गया जो क्वेश्चन है वो किस प्रिंसिपल में होता है। तो उसको बेसिस लेवल से विस्तारपूर्वक से जानेंगे, सभी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अभी जितने भी लाइव चैट में देख रहे हैं, अभी जितने भी लाइव देख रहे हैं वो सब के सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। पहला आपका है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक समान पैटर्न का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का पहला प्रिंसिपल है। ये आपका विकास का सिद्धांत का पहला आपका सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। तो समान पैटर्न का सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं समान पैटर्न का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो अब जिस प्रकार से नाम याद करना चाहते हैं उसको आप याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब सभी बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहले बैठते हैं, फिर घुसकना या रेंगना शुरू कर देते हैं, फिर खड़ा होते हैं, फिर चलते हैं, भागते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। तो आपके घर में या आस पड़ोस में कोई भी बच्चा होगा तो देखे होंगे, सबसे पहले बच्चा जन्म लेने के बाद क्या करता है, सबसे पहले बैठने के लिए सीखता है, दो पैर को आगे कर लेगा, शरीर को मतलब कि वो पीछे सामने कर लेता है, तो वो उससे क्या होता है, वो बैठने का कोशिश करता है। या परिवार का कोई भी सदस्य सबसे पहले बच्चे को क्या करते हैं, बैठाने का प्रयास करते हैं। इसमें थोड़ा सा बस एक छोटा सा कहानी है। हमारे दादाजी एक किस्सा क्या करते थे कि हमारी जो चचेरी जो बहन है, जब वो जन्म ली थी तो उसको क्या करते थे ना कि पलंग पर ना चारों तरफ एक तकिया को बिछा देते थे, चारों तरफ से एक तकिया लगा देते थे और उसको ना कोशिश करते थे पहले बैठाने के लिए। तो वो धीरे धीरे कोशिश जब करते गए तो वो बैठना शुरू कर देती, जब वो बचपन में थी। तो इसी प्रकार से जब कोई बच्चा है तो उसको सबसे पहले बैठाया जाता है, ठीक है, बैठना होता है। फिर बैठने के बाद देखिएगा वो घुसकना शुरू कर देगा, दोनों पैर दोनों हाथ को नीचे करके वो घुसकना शुरू कर देता है, कहीं पलंग के तड़े, कभी इधर कभी उधर कभी इधर वो जाना शुरू कर देता है। तो बैठने के बाद क्या करेगा, वो रेंगना शुरू करेगा। अब रेंगना अब जो वो रेंगना जो शुरू करता है, मतलब कि घुसकना हम लोग उससे बोलते हैं और कुछ लोग उसको रेंगना भी कहते हैं। रेंगना करने का मतलब कि सांप देखते हैं, सांप क्या होता है, जमीन पर रेंगते हुए रहता है, इस प्रकार से वो रेंगते हुए रहता है, ठीक है। तो बच्चा भी इसी प्रकार से घुसा करके इधर उधर वो चल जाता है, कभी चौकी के नीचे, कभी पलंग के नीचे या कभी कहीं पर भी। फिर है आपका खड़ा होना। जब बच्चा बैठना सीख गया, घुसकना सीख गया या तो रेंगना सीख गया, तो बच्चा को उसके बाद फिर उसको खड़ा किया जाता है। मतलब कि उसको माता पिता उसको मतलब दोनों हाथ से पकड़ के उसको कोशिश करवाते हैं खड़ा करने के लिए, ठीक है। जब वह बच्चा खड़ा सही ढंग से हो जाता है तो फिर वह चलना शुरू करता है। सबसे पहले बच्चों को क्या शुरू करते हैं, बैठना शुरू करवाते हैं, फिर घुसकना या रेंगना, फिर बच्चा को खड़ा करने के लिए सिखाया जाता है, फिर चलने के लिए माता जी क्या करती हैं या तो परिवार के कोई सदस्य क्या करते हैं कि जब बच्चा खड़ा हो जाता है किसी चीज़ को पकड़ के ना, तो वो अपने दोनों हाथ से ना उसको बुलाते हैं कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो बच्चा कोशिश करता है, धीरे धीरे एक टांग दो टांग को आगे बढ़ाएगा, धीरे धीरे करेगा और उसी तरह से वो क्या करता है, वो चलना सीख जाता है। अब चलना सीख गया तो उसके बाद फिर बच्चा है जो कहाँ जाता है, खेल मैदान में जाता है। तो खेल मैदान में क्या करता है, बच्चों के साथ वो भागना या दौड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद भाषा मतलब जो भी वो बोलना चाहता है वो बोलना वो प्रारंभ कर देगा। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। बच्चा सबसे पहले जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद बैठेगा, फिर घुसकेगा या रेंगना करेगा, फिर खड़ा होगा, चलेगा, भागना, दौड़ना, भाषा। तो ये सब की सब प्रक्रिया सभी बच्चे करते हैं। दुनिया में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सारे ये प्रक्रिया करके ही वो बड़े होते हैं। ये नहीं होगा कि बच्चा जन्म लेते ही भागना शुरू करेगा, भाषा बोलना शुरू कर देगा, भागना शुरू करेगा, रेंगना शुरू कर देगा, खड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं, बच्चा सबसे पहले क्या शुरू करेगा, बैठना शुरू करता है। बैठेगा, घुसकना या रेंगना या खड़ा होना या चलना या भागना या दौड़ना या फिर या भाषा।
तो ये सारी प्रक्रिया बच्चा है जो करता है, सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही बच्चा है जो खड़ा हो जाता है, काबिल हो जाता है अपने आप में, या और भी कुछ उसके जो विकास होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न हमेशा याद रखिएगा। ये पैटर्न ही सीटेट में पूछता है, पूछ देगा कि बच्चा है जो सबसे पहले क्या करना सीखता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, 4 आपको ऑप्शन दे देगा। देखिए इसमें मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। आपको सबसे पहले आपको ऑप्शन दे देगा किस प्रकार से। देखिए पहला आपको ऑप्शन देगा कि बच्चा सबसे पहले क्या शुरू करता है, बच्चे में सबसे पहले क्या विकास आता है। तो दे देगा खड़ा, चलना, सेकंड आपका है भागना, दौड़ना, और थर्ड है आपका बैठना और रेंगना। फिर आपका फोर्थ है आपका चलना और भाषा। तो बच्चा को सबसे पहले क्या करेगा, बच्चा सबसे पहले बैठना शुरुआत करेगा। तो बैठेगा, फिर बच्चा रेंगना शुरू करेगा, मतलब घुसकना शुरू करेगा। तो ये आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेट में आपको प्रश्न है जो पूछता है। तो आपको ये जो प्रिंसिपल है, ये जो चीज़ आपको याद करना होगा, माइंड में सेट करना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म, समान पैटर्न का सिद्धांत में क्या होता है। बच्चा सबसे पहले बैठेगा, फिर रेंगना शुरू करेगा, खड़ा, चलना, भागना, दौड़ना, भाषा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये दे देगा, अब पूछेगा कि कौन सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ आपको जो 11 जो प्रिंसिपल जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन सभी में से प्रिंसिपल का नाम दे देगा। तो उसमें आपको टिक मारना होगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा, चलना, भागना, दौड़ना, भाषा। तो पहला सिद्धांत आपका कंप्लीट हो चुका, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकेंड आपका है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ये जो CDP का जितना भी क्लासेस जो हो रही है ना, वो जितने भी बीएड जो कर रहे हैं ना, जो भी बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं, या अभी बीएड में एडमिशन करवाए हैं, या किसी भी शैक्षणिक संस्था में अभी एडमिशन करवाए हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको सीटेट में भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, या आपको बीएड में पढ़ना है। बीएड में आपको कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, और इसी चीज़ में आपको सीटेट में उसी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है और भी उसमें बढ़ा दिया गया है। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को भी करते हैं तो आपको किसी भी शैक्षणिक संस्था में आप एडमिशन करवाए हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट का ये आपका सेकेंड प्रिंसिपल है, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है क्या है, सिफोलोकॉर्डल, ठीक है। सेकंड आपका है प्रॉक्सी मोडिस्टल। फर्स्ट आपका सिफोलोकॉर्डल, ठीक है। तो किसमें था, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में विकास की दिशा का सिद्धांत में 2 भाग होते हैं। विकास की दिशा में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। 2 भागों में उसको बांटा गया है, सिफोलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो इसके बारे में पहले जानते हैं कि सिफोलोकॉर्डल कहते किसको है। तो सिफोलोकॉर्डल, बच्चा का विकास सबसे पहले सिर से शुरू होता है। बच्चा का सबसे पहले विकास कहाँ शुरू होता है, बच्चा का विकास सबसे पहले सिर मतलब कि सर से शुरू होता है और पैर तक जाके अंत हो जाता है। बच्चा का सबसे पहले विकास जो शुरू होता है वो आपका हेड से शुरू होगा और आपका पैर तक जाकर के, लेग तक जाकर के वो समाप्त हो जाता है। तो वो किस में आता है, सिफोलोकॉर्डल में। किस में, सिफोलोकॉर्डल में। सिफोलोकॉर्डल में पूछेगा कि बच्चा का विकास जो किस प्रकार से होता है। तो बच्चा का जो विकास जो होता है वो सिर से लेकर के पैर तक, सिर से लेकर के पैर तक। उसको आसानी से लैंग्वेज में कर सकते हैं कि सर से लेकर के पैर तक जो होता है विकास, उसको बोलते हैं सिफोलोकॉर्डल। किसको बोलते हैं, सर से शुरू होता है, पैर से पर जाकर के वो
अंत हो जाता है, उसको बोला जाता है सिफोलोकॉर्डल। बच्चा का जो विकास जो होता है टॉप से शुरू होता है और बॉटम पर जाकर के वो एंड हो जाता है। कहाँ से शुरुआत होती है? टॉप में शुरू होगा और बॉटम पर जाकर वो एंड हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिफोलोकॉर्डल। ठीक है, तो ये बहुत और क्वेश्चन पूछा जाता है बीएड में भी, और सभी सीटेट में भी बहुत और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिफोलोकॉर्डल में होता क्या है। पूछ देगा सिफोलोकॉर्डल में क्या होता है, फिर चाहे इस प्रकार से प्रश्न दे देगा कि सीड से लेकर के पैर तक जो विकास जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, वो कौन से प्रिंसिपल में भी आता है। प्रिंसिपल भी आपको याद करना है, आपको इसमें दोनों चीज़ याद करना होगा, प्रिंसिपल भी आपको याद करना होगा और आपको सिफोलोकॉर्डल भी आपको याद करना होगा। तो सिफोलोकॉर्डल बहुत ही आसान है। बच्चा का जो विकास होता है वो सीड से लेकर के पैर तक होता है सिफोलोकॉर्डल में। किस में आता है? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में आता है। उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक सिफोलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमी डिस्टल। ठीक है, सिफोलोकॉर्डल में बच्चा का जो विकास होगा वो सर से लेकर के पैर तक होगा। तो बच्चे में जो विकास जो होगा सिफोलोकॉर्डल में कहाँ से कहाँ तक होगा? सर से लेकर के पैर तक। कोई दिक्कत नहीं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और आपको सारा कुछ टॉपिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप किसी भी मिनट के लिए इसको मिस मत कीजिएगा और स्टार्टिंग से जब देखते रहिएगा तो आपको कोई भी टॉपिक्स आपको सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जिक्र किया सिफोलोकॉर्डल का। ठीक है, सेकंड आपका है प्रॉक्सिमी डिस्टल। सेकंड आपका टॉपिक किसका है? प्रॉक्सिमी डिस्टल का। तो प्रॉक्सिमी डिस्टल में क्या होता है? विकास। बच्चे में विकास कैसे होता है? बच्चा का जो विकास जो होगा वह केंद्रीय हिस्सा से होगा और धीरे धीरे बच्चा का जो विकास है वो कहाँ से होगा? केंद्रीय हिस्सा से, मतलब कि सेंट्रल से। कहाँ से? सेंट्रल से शुरू होता है। ठीक है, सो और फिर वो चारों तरफ विकास है जो फैल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या था? सिफोलोकॉर्डल में क्या था? बच्चा का जो विकास है वो सर से शुरू होगा, मतलब कि हेड से, और यहाँ पर प्रॉक्सिमी डिस्टल में क्या होगा? बच्चा का जो विकास होगा वो केंद्र से, केंद्र मतलब कि बीचों बीच से, शरीर के जो दोनों भाग जो होते हैं सर से लेकर पैर तक, उसके बीच में जो भाग जो होते हैं वहाँ से विकास है जो शुरू होती है और फिर वो चारों तरफ आपका फैल जाता है। तो वो था आपका प्रॉक्सिमी डिस्टल में। कोई दिक्कत नहीं। आपका थर्ड प्रिंसिपल है, थर्ड आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये कल ही मैंने आपको जिक्र किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ा रहा था, तो उसमें भी मैंने आपको उस वीडियो में मैंने आपको विस्तार रूप से बताया था इसके बारे में भी। फिर इसके बारे में फिर आया है, ये थर्ड सिद्धांत है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का थर्ड सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतर का सिद्धांत। तो किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है? आजीवन भर होते रहता है। बच्चा का जो विकास होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? बच्चा का जो विकास होता है वो आपका माँ के गर्भ में शुरू हो जाता है। बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ में शुरू होता है और जब बच्चा का जब अंत हो जाता है तब जाकर उसकी विकास खत्म हो जाती है। मतलब कि गर्भ से लेकर के गर्भ तक जो बच्चे का जो विकास जो है होते रहता है और जब गर्भ में चल जाता है मतलब कि जो मर जाता है तो बच्चे के विकास खत्म हो जाता है। तो ये आपका था कि बच्चे का जो विकास है वो आजीवन भर चलते रहता है, लगातार चलते रहता है, उसी को बोलते हैं निरंतर। निरंतर मतलब क्या? लगातार। निरंतर करने का मतलब कि लगातार। तो पूछेगा कि विकास कैसा होता है? विकास पूछे क्वेश्चन हमको किस प्रकार से पूछेगा? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि क्या विकास है जो लगातार होता है, या पूछेगा कि विकास फिर द ब्लैंक्स होता है लगातार, रुक रुक करके, धीमा धीमा, नहीं उसने पूछेगा, हाँ लगातार, धीमा धीमा, बीच में छोड़ करके, बहुत तेजी से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? विकास है जो लगातार होता है, इस प्रकार से निरंतर होते रहता है, मतलब कि लगातार। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड प्रिंसिपल में फोर्थ आपका टॉपिक है सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक्स। ये सब के सब टॉपिक्स आपके किस में आ रहे हैं? ये आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, विकास के सिद्धांत में आपको ये प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक्स, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। पूछेगा कि विकास कैसा होता है? विकास सरल होती है, विकास विशिष्ट से समान होता है, समान से विशिष्ट होता है, इस प्रकार से और भी दो ऑप्शन और दिए हुए रहेंगे। तो उसमें आपको लगाना है कि विकास है जो सामान्य से विशिष्ट होता है।
विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। तो कैसे होता है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर बता देता हूँ। शुरू में जब बच्चा, जूम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू में जब बच्चा कोई चीज़ पकड़ने के लिए दिया जाता है, तो वह दोनों हाथों से उस वस्तु को पकड़ता है। फिर कुछ साल बाद उसमें बदलाव आता है और वो उसको वही सही तरीके से पकड़ना शुरू कर देता है। तो बच्चों को जब जब वो बच्चा शैशवावस्था में होगा, 0 से लेकर 2 साल तक होगा, तो बच्चों को आप कोई भी वस्तु दीजिएगा ना, तो पूरा मुट्ठी से पकड़ लेगा। खिलौना भी दीजिएगा उसको मुट्ठी से पकड़ लेगा, ठीक है। बच्चा जब शुरुआत में सबसे पहली बार लिखना कोई चीज़ को शुरू करता है, मतलब उसको स्लेट दे दीजिए, उसको कॉपी दे दीजिए, कुछ भी लिखने का दे दीजिए, तो बच्चा क्या करेगा, पूरा उंगली को पूरा पकड़ लेगा, पूरा फिंगर से उस पेन को, कलम को पकड़ लेगा और उस पर मतलब कि लिखना बुकरना जो भी कहते हैं वो शुरू कर देता है। और जब स्लेट में दीजिएगा, हम तो स्लेट पर नहीं पढ़ाई किए थे तो बचपन में, तो और भी सब लोग ऐसे ही करते हैं। और अभी के जो जनरेशन है वो भी मतलब वो तो कॉपी पर ही शुरू कर देते हैं। तो हम लोग पहले स्लेट से ही शुरू किए थे, और भी बहुत सारे लोग स्लेट से ही शुरू किए होंगे। तो स्लेट्स में क्या होता था कि जब हम पकड़ते थे ना, क्या कहते हैं, पेंसिल बोल सकते हैं उसको, चौक बोल सकते हैं उसको, और क्या कहा जाता है, एक और मगही भाषा में कहा जाता है, खसमिल्टीन कहा जाता है, समथिंग ऐसे कुछ नाम उसका नाम है, और भी नाम उसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि उसको हम लोग क्या करते थे, पूरा उंगली से पकड़ते थे, पूरा मुट्ठी से उसको पकड़ लेते थे। बचपन में तो उतना ज्ञान तो था नहीं कि किस प्रकार से लिखते हैं, पहली बार लिखने के लिए दिया गया था, पहली बार उस चीज़ को पकड़ रहे थे, तो पूरा मुट्ठी से पकड़ के उसको बुका देते थे, चाहे कोई भी चीज़ हो, पेंसिल, स्लेट हो, बुक हो, कॉपी हो, कोई भी चीज़ हो, तो पूरा बुका देते थे। लेकिन जैसे जैसे हमें एज बढ़ते गया, जैसे जैसे हमें मानसिक विकास आने लगा, संज्ञानात्मक विकास आने लगा, सभी विकास हमें आने लगे, तो हमने सीखा कि हमें पूरे फिंगर से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 फिंगर से उसको पकड़ सकते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर कहने का मतलब क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट के होने का मतलब क्या हो, सामान्य का मतलब ये हो गया कि हमें कोई भी चीज़ मिला, बचपन में हमें कोई भी चीज़ मिला तो हमने उसको पूरा दोनों हाथ से पकड़ लिया, पूरा दोनों, जैसे यहाँ पर लिखने का हम प्रक्रिया मतलब कि कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम अपने पूरे फिंगर से उसको पकड़ लिए, 2 फिंगर से नहीं, पूरा फिंगर से उसको पकड़ लिए। लेकिन जैसे जैसे हमें क्या हो गई, बुद्धि आ गई, जैसे जैसे हमें ज्ञान, मानसिक विकास आया, तो फिर हम लोग विशिष्ट की ओर बढ़ गए। विशिष्ट का मतलब कि अलग, मतलब कि अब हम लोग समझ गए कि नहीं, पूरा फिंगर से हम लोग नहीं लिख सकते, हम लोग सिर्फ 2 फिंगर के प्रयोग करके उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक में हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो कोई दिक्कत नहीं इस टॉपिक में। सामान्य से विशिष्ट की ओर के कहने का मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी चीज़ बालक को स्टार्टिंग में मिलता है ना, आपके घर में भी कोई छोटे बालक होंगे, उसको कोई चीज़ दे दीजिएगा तो आपको दोनों हाथ से वो अथी करेगा, कोई चीज़ को पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसमें मतलब बड़ा होगा तो देखिएगा वो 2 फिंगर से पकड़ना शुरू करेगा, वो 1 फिंगर से पकड़ना शुरू करेगा, वो किस प्रकार से भी पकड़ना शुरू कर देगा। तो पहले सामान्य था, धीरे धीरे उसमें विकास प्रारंभ हो गया, तो वो क्या हो गया, विशिष्ट हो गया, ठीक है। ये आपका उदाहरण था। उदाहरण के तौर पर जब बच्चा कुछ लिखने के लिए दिया जाता है तो वो पेन या पेंसिल को पूरे फिंगर से पकड़ता है और फिर कुछ साल बाद सिर्फ 2 उंगली से पकड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। इस चीज़ का था आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ये आपका फोर्थ प्रिंसिपल आपका कंप्लीट कर दिया गया। किसी को डाउट, किसी को क्लियर, किसी को कुछ डाउट है ना। अब 5th प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ, प्रिडिक्ट करने का मतलब ये होता है कि पूर्वानुमान का सिद्धांत, अनुमान लगाना। इसका मतलब जो प्रिंसिपल आपका है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप ही का सपोज कहते हैं, ETC मान लेते हैं कि सपोज आप ही का बेटा या बेटी कोई भी हो, कोई भी बच्चा हो, और वो ना
मतलब कि 3 साल से ही ना 3 साल से ही ना वो मतलब कि पेन पेंसिल को सही ढंग से ना पकड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज़ ये होता है ना कि वो 2 साल वो ना 3 साल, सॉरी 4 साल या 5 साल से ही ना मतलब कि सब कुछ याद करना शुरू कर देता है, बहुत कुछ। मतलब कि ABCD से लेकर के 1 से लेके 100 तक उल्टी गिनती मतलब बोलना करना सीखना, उसके फिर पहाड़ा सीखना, फिर इस प्रकार से वो करना क्या था, सीखना शुरू कर देता है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा जरूर बड़ा होकर ना कुछ बड़ा बनेगा, क्योंकि अभी से इसको सब कुछ की ज्ञान है जो शुरू हो गया। तो पूर्वानुमान का कहने का मतलब क्या हो गया, वही हुआ। पूर्वानुमान कहने का मतलब यही हुआ, मतलब अनुमान लगाना। क्या लगाना, अनुमान लगाना। जैसे कि सट्टा जब खेला जाता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है जो जब सट्टा खेलता है ना, तो वो अनुमान लगाता है कि अगला ओवर में हो सके इतना रन बनेगा, अगला ओवर में हो सके इतना रन बनेगा। 6 गेंद होता है तो 6 गेंद में 5वां गेंद हो सके छक्का मार दे, तो वो क्या लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है। ठीक है, तो वो अनुमान कैसे लगा रहा है, क्योंकि वो जो बैट्समैन है वो लंबे देर से वो उस क्रीज पर टिका हुआ है, बहुत सारे सिक्स वो मार चुका है, तो इसलिए वो उसको अनुमान लगा रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिव कहने का मतलब ये हुआ पूर्वानुमान का सिद्धांत, मतलब कि बच्चे पर अनुमान लगाना कि बच्चा कुछ अलग कर रहा है, बच्चा कुछ मतलब कि 3 साल 4 साल 5 साल की अवस्था में ही ना वो सब कुछ बहुत कुछ करना सीख गया है। तो परिवार को ना ये आशा हो जाती है कि बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, बच्चा बड़ा होकर वो बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए दिया है कि कोई बच्चा 5 साल या 6 साल में 7th या 8th क्लास से कोई विषय को पढ़ लेता है और अपने सहपाठी को भी समझा देता है, तो उस विषय के बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई 8 साल या 9 साल का कोई बालक है ना, वो 8th क्लास और 9th क्लास का बुक क्या कर लेता है, पढ़ लेता है। 7th क्लास 8th क्लास का बुक है जो ये अपने उच्च क्लास का बुक है जो वो पढ़ लेता है, समझ लेता है। ठीक है, और फिर वो अपने सहपाठी को भी समझा देता है, तो उसका सहपाठी क्या लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है कि बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा बनेगा, क्योंकि अभी से इसको पूरी तरह से ज्ञान है जो समझ में आता है। अभी से ये है जो बड़े क्लास को बुक को पढ़ लेता है, फिर हम लोग को सबको समझाता है सही तरीके से, हम लोग किसी को दिक्कत नहीं होता है। तो वो क्या लगाया, अनुमान लगाया। क्या लगाया आपको, अनुमान लगाया। तो वही होता पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिविटी। तो 5th प्रिंसिपल आपका कंप्लीट हो गया। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में ये 5th प्रिंसिपल था। ठीक है, अब 6th प्रिंसिपल में आते एकीकरण का सिद्धांत। 6th प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। और जितने भी अभी लाइव चैट देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बीच में क्लास को नहीं छोड़िएगा, तब आपको ये टॉपिक्स पूरी तरह समझ में आएगा। और मैं आपको सभी वीडियो में सभी क्लासेज आपको जितनी भी होगी सब में आपको बेसिस लेवल से पढ़ाऊँगा, जितने भी आपकी क्लासेस सब होगी। तो आपका 6th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहने का मतलब क्या हो गया, सभी मिलाकर हमारा विकास संपूर्ण होता है। सभी मिलाकर के हमारा विकास है जो संपूर्ण होता है। तो संपूर्ण कहने का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण कहने का मतलब क्या हुआ, तो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, इन सभी पांचों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया है। अभी जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग जाके देख सकते हैं। मैंने इसको विस्तार पूर्वक से पूरा जिक्र किया था, बेसिस रूप से इसको बताया था, बेसिस की तरह से मैं इसको बताया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण कहने का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण कहने का मतलब हुआ कि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, उस बच्चे में पांचों विकास होनी चाहिए। पांचों विकास जब होगा तभी उसको कह सकते हैं कि वो संपूर्ण हुआ। क्या हुआ, संपूर्ण हुआ। और विकास, पांचों विकास सभी के बच्चे में होता है, किसी किसी में तेज से होता है, किसी किसी में धीमे से होता है, बस यही दो खाली फर्क होते हैं। विकास सभी होते हैं, किसी किसी में तेज से, किसी किसी में धीमा से। ठीक है, एक आपको उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि आपने बहुत ही सभी लोगों ने पढ़े होंगे न्यूटन्स के बारे में। तो न्यूटन्स जो क्या था, न्यूटन्स जो थे ना वो 10th क्लास में 3rd डिवीज़न लाए थे, इंटर किए थे उसमें भी वो 3rd डिवीज़न लाए थे। और 12th में वो ग्रेजुएशन में
ठीक है। वो ग्रेजुएशन में ना वो क्या चीज़ किए, ग्रेजुएशन में उन्होंने वो आपका ग्रेविटेशनल का खोज किए, गुरुत्वाकर्षण का वो उसने खोज की, उन्होंने खोज की, ठीक है। तो क्या था उनका जो विकास था, जो मानसिक, उसमें उनमें क्या था, उनमें सभी विकास हो रहे थे, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, इन सब का विकास होते हुए उसमें खाली जो मानसिक जो विकास था ना वो धीमा धीमा हो रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने 12th कंप्लीट किया, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि पेड़ से जो फल है वो नीचे गिरा, तो नीचे क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गिरा, तो वहाँ पर तो उनकी मानसिक विकास और तेज हो गई, पहले धीमी थी अब उसमें क्या हो गई, तेज हो गई, रफ्तार पकड़ गए। तो उन्होंने फिर गुरुत्वाकर्षण का बल का उन्होंने खोज किया। तो ये कहने का मतलब होगा एकीकरण का सिद्धांत, मतलब जो सभी जो सिद्धांत होंगे, जो विकास जो होंगे वो सब मिलाकर होंगे, कोई धीमा धीमा होगा, कोई तेज तेज होगा, लेकिन सभी विकास होगा, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है बच्चे में मानसिक विकास होगा तो और भी विकास होगा, सिर्फ मानसिक विकास ही नहीं होगा, विकास के एक विकास से भी कभी किसी भी बच्चे का विकास नहीं होता है। बच्चे का जब भी जो विकास होगा ना, यहाँ पर सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक, ठीक है। तो बच्चे का जो विकास जो होगा ना, अगर बच्चे में मानसिक विकास हुआ तो शारीरिक विकास भी होगा, सामाजिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा, नैतिक भी होगा। सिर्फ खाली मानसिक विकास नहीं होगा, क्या मानसिक विकास से बच्चा आगे बच्चे का विकास होगा, सिर्फ खाली मानसिक प्रक्रिया से सही रहेगा, उसका शारीरिक गलत रहेगा, नैतिक गलत होगा, संवेगात्मक गलत होगा, सामाजिक गलत विकास होगा, तो क्या मानसिक विकास से बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ोतरी करेगा, नहीं। इसमें कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि आपका सभी विकास क्या है, आपका महत्वपूर्ण है, और सभी विकास मिल करके ही बच्चा का विकास है जो होता है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, इन सब के विकास साथ में होता है और सब एक साथ प्रक्रिया में चलते रहती है। सभी प्रक्रिया क्या होती है, एक ही चलते रहते, एक ही कारण, मतलब कि सब एक साथ चलना, क्या चलना, एक साथ चलना। जब स्कूल में जब घंटी बजती है तो प्रेयर करने के लिए हम लोग जाते हैं, सबसे पहले विद्यालय में जाते हैं, हम लोग प्रेयर करना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रेयर करना शुरू करते हैं तो शिक्षक लोग क्या करते हैं कि सभी क्लास के बच्चों को एक एक अपने कतार में खड़ा कर देते हैं, और जैसे ही प्रेयर खत्म होती है तो सब लोग क्या करते हैं, सभी बच्चों को लाइन बाय लाइन उस कतार को अपने अपने क्लास में क्या करते हैं, भेजना शुरू कर देते हैं। तो सभी बच्चे एक क्लास में जा रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या हो गया, एकीकरण। एकीकरण मतलब कि सभी बच्चे एक साथ जा रहे हैं, तो एकीकरण करने का मतलब यही हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। चलिए इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। किसी पौधों को लगाते हैं, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसको लगाते हैं तो उसमें दिन रात पानी देते हैं, तब जाकर वह फोटोसिंथेसिस या तो फिर अपना खाना बनाता है। तो यह प्रक्रिया चलते रहती है और सब प्रक्रिया चलने के बाद ही वह खाना बनाता है, वो पेड़ है जो बनता है, क्या बनता है, वह है जो पेड़ है जो बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे में सिर्फ मानसिक विकास होगा और ये सब विकास नहीं होगा तो एकीकरण के सिद्धांत में नहीं आएगा। एकीकरण कहने का मतलब है सबको साथ में लेकर के चलना। बच्चे में जब मानसिक विकास होगी तो शारीरिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा और नैतिक भी होगा। जब बच्चे में सामाजिक विकास होगा तो मानसिक होगा, शारीरिक होगा, संवेगात्मक होगा, नैतिक विकास होगा, सभी विकास होगा ही होगा। ये नहीं कि एक विकास हो गया बाकी कोई विकास नहीं होगा, बाकी विकास होगा, धीमा से हो तेज से हो, लेकिन विकास होना पक्का है और अनिवार्य है, ठीक है। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, 6 प्रिंसिपल ऑफ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत को प्रॉब्लम है तो मैं आपको लाइव चैट में भी कमेंट कर सकते हैं वो लोग, और टेलीग्राम्स का लिंक है जो आप लोग सर्च कीजिएगा, और लिंक भी आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए आदित्य सीटेक्स क्लासेज, उसमें 872 मेंबर्स ग्रुप में ज्वाइन है वो चैनल पर, और वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और डेली इस क्यूज के बाद और डेली इस क्लासेज के बाद ना हमारे टेलीग्राम चैनल पर सीटेक्स के क्यूज होते हैं, आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्यूज है जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका 7th है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। 7th सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, सर्पल बनाम रैखिक।
का सिद्धांत, वृत्ताकार या रैखिक। तो पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछता है ये कि जो विकास जो होती है ना वो कैसा होता है, वो वृत्ताकार होता है या रैखिक होता है, या वो स्पाइरल होता है कि लीनियर होता है। तो विकास जो होता है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। विकास कैसा होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होती है, लीनियर नहीं होती है। विकास कैसा होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल करने का मतलब वृत्ताकार देखिए, ठीक है, और रैखिक मतलब कि एक समान रेखा, ठीक है। तो वृत्ताकार कहने का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, मतलब विकास जो होती है वो क्या होती है, स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती है, लीनियर नहीं होगा, रैखिक नहीं होता है। ठीक है, ये आपका रैखिक आपका नहीं होता है, ये आपका कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है। तो स्पाइरल क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, चलिए समझते हैं। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो बच्चे का जो मैंने आपको बताया कि बच्चा है जो अवस्था से पार करता है, स्टेज से पार करता है, तो बच्चा शैशवावस्था में क्या सीखता है, बच्चे को कोई चीज़ दे दीजिएगा तो वो उस चीज़ को ना पकड़ के खुश होता है, तो दोनों मुट्ठी से पकड़ के उसको बजाएगा या कुछ भी करेगा तो बहुत ही खुश होता है। ठीक है, तो वो जिस अवस्था में था उसमें उस अवस्था में सीखा कि किसी चीज़ को बजाने से हमको खुशी मिलती है या कुछ होने से हमको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, अब बच्चा पहुंच गया आपका बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में दो बाल्यावस्था होता है, उत्तर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जल्द ही आपको स्टेटेज की भी क्लासेस जल्द ही होगी, बहुत जल्दी मैं सीटीपी में आपको स्टेटेज का भी क्लासेस लेके आऊँगा। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जल्द ही उसकी भी क्लासेज आपको जल्द ही होंगे। तो वृत्ताकार का मतलब हो गया स्पाइरल। तो स्पाइरल में क्या होता है, स्पाइरल में ये होता है कि जो बच्चे का जो विकास जो होगा क्या होगा, वो स्पाइरल होगा। कैसे होगा, कहने का मतलब तत्पर समझिए। बच्चे का जो जिस अवस्था में जाएगा ना वो उस अवस्था में जिएगा, उसमें रुकेगा, ठहरेगा, महसूस करेगा, समझेगा, उसके बाद फिर वो अगला अवस्था में, अगला स्टेज में वो जाएगा। इससे कहने का मतलब है कि बच्चा कोई ऐसा अवस्था में, बच्चा कोई छोटा है, ठीक है ना, जैसे कोई छोटा बालक हुआ, तो छोटा जो बालक है उसके बाद वो क्या होगा, वो इसमें सीखेगा झुनझुना बजाना या कुछ भी करना, से वो सीखेगा, बहुत खुश होगा। अब बच्चा पहुंचेगा बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चा क्या शुरू करेगा, स्कूल जाना प्रारंभ करेगा, स्कूल जाएगा, ठीक है, फिर पढ़ने के लिए सीखेगा, फिर अपना दोस्त बनाएगा, और फिर उनसे बहुत सारी प्रक्रिया सीखेंगे, भाषा सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा। तो वो इस स्टेज में क्या होगा, रुका, समझा, स्कूल गया, सब कुछ किया। अब इसके बाद वो किस में प्रवेश करेगा, आपका किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में वो कॉलेज जाएगा, फिर वहाँ पर डिग्री लेंगे, फिर उसमें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे उसके, वो उस प्रक्रिया से सीखेगा, वहाँ भाषा सीखेगा, वहाँ नॉलेज ज्ञान अर्जन करेगा। तो उस बालक क्या किया, बालक प्रत्येक अवस्था में जा करके वो वहाँ ठहरता है, कुछ ना कुछ सीखता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो वो किस में होता है, वृत्ताकार में। क्या हो रहा है, वृत्ताकार में। और रैखिक का कहने का मतलब क्या हो गया कि बच्चा जन्म लिया और डायरेक्ट अब किशोरावस्था में पहुंच गया, बीच में कुछ सीखा ही नहीं, बीच में कुछ सीखा ही नहीं, ना दौड़ने के लिए, ना भागने के लिए, ना कुछ करने के उसने सीखा ही नहीं, वो सीधे कहाँ पहुंच गया, किशोरावस्था में। वो रुकता ही नहीं है, तो वो क्या होता है, वो गलत है। तो बच्चे का जो विकास होता है वो किस में होता है, स्पाइरल में होता है। ये आपका सेवेंथ टॉपिक, सेवेंथ आपका था प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। ठीक है, विकास हमेशा स्पाइरल होता है, मैंने आपको बताया। इस प्रकार से वो ठहरेगा, फिर रुकेगा, फिर अगला स्टेज में प्रवेश करेगा। जैसे समझिए, और जैसे कि बालक का शैशवावस्था में था, ये आपका शैशवावस्था में था, यहाँ पर घूमा, ठहरा, घूमने का मतलब क्या, ठहरना, ठहरने के बाद फिर यहाँ पर फिर घुस से जा रहा नेक्स्ट स्टेज में। ये किस में पहुँचा, आपका बाल्यावस्था में पहुँचा। बाल्यावस्था में पूरी तरह से जीवन को जिया, स्कूल गया, दोस्तों के साथ मिला, सब कुछ किया, फिर यहाँ पर ये घूमना मतलब रुक जाना, स्टे करना, फिर पहुँच गया किशोरावस्था में। तो ये आपका था बाल्यावस्था, इन्फेंसेंसी। इन्फेंसेंसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं शैशवावस्था और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसेंसी। ये आपका चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था, ठीक है, और ये आपका हो गया एडोलेसेंस। तो और भी अवस्था होंगे, आपको मैं जिक्र करूंगा जब अब स्टेज का जब टॉपिक जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं जिक्र करूंगा बहुत जल्दी। तो बच्चा इन्फेंसेंसी में पहुंचा, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को जिया, जीवन को जिया, ठीक है। बच्चा फिर पहुंचा चाइल्डहुड में, मतलब कि बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में उसने स्कूल गया, ट्यूशन पढ़ा, अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ पार्टी बनाया, दोस्तों के साथ निकला, साइकिल चलाना सीखा, ये सब सीखा, किस में,
बाल्यावस्था में, फिर उसने वहाँ पर क्या हुआ। तो बालक क्या यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, बालक हर एक स्टेज में जा रहा है और हर एक स्टेज में जीवन को जी रहा है, हर एक स्टेज में ठहर रहा है, ठहरने के बाद वहाँ जितनी भी उस स्टेज में करना होता है वो सारी चीज़ वो कर रहा है। ठीक है, और रेखिक कभी नहीं होती है। अस्पाइरल इसलिए होता है कि बच्चा ना उस अवस्था में जाकर के रुकता है, समझता है, जानता है और फिर आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो स्कूल जाना और अपने सहपाठियों से मिलना, बहुत सारी प्रक्रिया वो इस अवस्था में करता है, तब जा कर के वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है, इसलिए विकास जो होता है वो अस्पाइरल होता है। तो मैंने आपको अभी जिक्र कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध का सिद्धांत समझिएगा। सभी सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और आपस में संबंध को बताते हैं। सभी जो सिद्धांत वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं और वो आपस में आपको बताते हैं। जैसे समझिए, ये आपका 8 है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का 8 है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध का सिद्धांत। उदाहरण के लिए समझिए, जब एक शिक्षक बच्चे से कुछ प्रश्न पूछते हैं और वह बच्चा उस प्रश्न का उत्तर दे देता है तो सही तरीके से देता है, तो समझते हैं इस चीज़ को। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, जब एक बच्चे से कुछ प्रश्न को पूछा गया, बच्चे से किसी चीज़ के किसी प्रश्न को पूछा गया, शिक्षक ने उस प्रश्न को उनसे पूछे, कोई भी प्रश्न हो, बच्चे से कुछ प्रश्न को पूछा गया और उसने खड़ा होकर के वो उसका उत्तर दे दिया कि हाँ सर, जो आपने जो प्रश्न पूछे हैं इसका जो उत्तर जो होगा वो ये होगा। तो बच्चे में क्या क्या विकास आया, बच्चे ने सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर दिया तो मानसिक विकास सही ढंग से हुआ। बच्चे ने सर से सही ढंग से बातचीत किया, सर को आदरपूर्वक बात किया, तो वो क्या हो गया, आपका सामाजिक विकास हो गया। संवेगात्मक विकास क्या हो गया कि बच्चे ने कोई भी क्रोध में आकर के, रो करके या किसी प्रकार से कुछ उदास होकर के वो सर को रिप्लाई नहीं करा, वो हंसमुख, वो सही ढंग से, वो सही रूप से वो बच्चा है जो वो सर को रिप्लाई कर रहा है, उत्तर दे रहा है। तो बच्चे में सब विकास हो रहा है। सब विकास क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब कि संज्ञात्मक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक सब विकास क्या बच्चे में जुड़ा हुआ, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तब जाके बच्चा है जो उस प्रश्न का उत्तर है जो दे दिया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही था। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप का मतलब है अंतर संबंध का सिद्धांत, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। ठीक है, अब 9th टॉपिक है आपका, 9th आपका पॉइंट है आपका, ठीक है, और इसमें है क्या, बड़ा है, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट 9th आपका पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकता और वातावरण सिद्धांत, आनुवंशिकता और वातावरण सिद्धांत। और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का CTP में ना एक अलग टॉपिक ही पढ़ना है, जल्द ही मैं उस टॉपिक पर भी उसका भी जल्दी क्लासेज होगी। बहुत सारे क्लासेज हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी क्लियर करने बाकी हैं, तो मैं आपको बेसिस लेवल से लेकर चलाऊँ जहाँ पर कोई प्रश्न, कोई भी आपको टॉपिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इसका एक अलग ही टॉपिक है, जल्द ही इसका भी क्लासेस जल्द ही होगा। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में क्या होता है, तो बच्चे का जो विकास होता है ना वो दोनों चीज़ पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता और वातावरण पर। आनुवंशिकता कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किन्हीं के माता पिता क्या है, छोटे हैं, उनका जो हाइट होगा क्या है, छोटा है, तो उस बच्चे का जो हाइट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। और किसी माता पिता का जो उनका जो बाल है वो घुंघराला है, तो उनका जो लड़का या लड़की जो होंगे या कोई भी बच्चा होगा या कोई भी होंगे, तो उनका बाल भी क्या होगा आपका उसी प्रकार से हो सकता है। मे भी क्रोमोसोम मैचिंग करके तो हो सके, वो भी हो सकता है। माता जी का गुण गया तो उसका बाल भी आपका घुंघराला होगा, पिताजी का गुण गया तो उसका बाल है जो सीधा होगा। ठीक है, तो बच्चे का जो विकास जो हो रहा है ना वो किस पर है, आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है
और वातावरण, वातावरण किस प्रकार से है, मतलब वहाँ जलवायु, वहाँ का रहन सहन, वहाँ मतलब कि बीमारी नहीं है, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का पानी शुद्ध है, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ सही सही है। तो इस पर भी आपका निर्भर करता है विकास। ठीक है, अब जब शैक्षणिक संस्था में जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का एक टॉपिक ही वहाँ पढ़ाई करना, हल्का सा टॉपिक पढ़ाई करना है आपका। वातावरण और आनुवंशिकता का एक अलग टॉपिक ही है, हल्का सा उसमें दिया है। शैक्षणिक संस्था में जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो हल्का सा एक टॉपिक है, तो उसमें भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कहना क्या था, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या हो गया, आनुवंशिकता और वातावरण। तो विकास है जो इन दोनों पर क्या होता है, निर्भर होता है, इन दोनों साथ चलते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक साथ चलते हैं। बच्चे का विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर होता है और दोनों एक साथ चलता है। आनुवंशिकता कहने का मतलब हो गया आँख का रंग, बाल का रंग। वातावरण का मतलब हो गया पालन पोषण। डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटी इजकल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, दोनों एक साथ चलेगा, दोनों एक साथ होता है। तो ये बहुत बार पूछा भी है प्रश्न, डेवलपमेंट इजकल टू, इस प्रकार से आपको प्रश्न जो पूछा है, तो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता इनटू वातावरण, आनुवंशिकता इनटू आनुवंशिकता और वातावरण। तो टॉपिक आपको इसी प्रश्न है जो आपको इसी पूछेगा, प्रश्न है जो आपको इसी पूछ सकता है। ठीक है, और मैं कुछ लास्ट में कुछ बताऊंगा आपके लिए। और 10वां और 10th पॉइंट आपका है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड मैचुरेशन। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड मैचुरेशन, सीखने और परिपक्वता का सिद्धांत, सीखने और परिपक्वता का सिद्धांत। डेवलपमेंट इजकल टू लर्निंग इनटू मैचुरेशन, लर्निंग इनटू मैचुरेशन। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं तो मैच्योर होते हैं, हम लोग सीखते हैं तो मैच्योर होते हैं, या फिर मैच्योर होते हैं तो सीखते हैं, तब जाके बच्चे का विकास होता है। या तो लर्निंग, या तो पहले सीखेंगे फिर बाद में मैच्योर होंगे, या तो फिर पहले मैच्योर होंगे फिर बाद में सीखेंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को कोई बालक है आपका 7 वर्ष का है, 8 वर्ष का है, और अब वो घर में कोई गार्जियन आए तो उसको पैर नहीं छुआ, या उसको सही मतलब कि सही चीज़ उसको बातचीत नहीं किया, सही रूप से उसको बातचीत नहीं किया, तो गार्जियन जो बोलते हैं, जो आए मेहमान वो बोलते हैं ना कि बच्चे में अभी मैच्योर नहीं हुआ। जैसे वो मैच्योर होगा ना वो सीख जाएगा कि किस प्रकार से किन से बातचीत करना है, किस प्रकार से उनको प्रणाम पाती करना है, या जो कुछ भी वो अपना वो रीति रिवाज वो उस प्रकार से सीख जाएगा। इसमें और भी आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कल भी आपको पढ़ाया जा रहा था, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जा रहा था रीति रिवाज के बारे में। तो रीति रिवाज में ये होता है कि बच्चा जब 8 साल 9 साल का जब होता है, 10 साल का होता है, 11-12 साल का जब बालक पहुंच जाता है ना, तो अपने परिवार के रीति रिवाजों को जान जाता है कि सुबह उठ के ये करना होता है, वो करना होता है। तो बालक शुरू में क्या होता है, नहीं जानता है, तो बालक क्या होता है, सीखता है, लर्निंग होता है। बालक शुरू में क्या हुआ, बालक रीति रिवाज क्या हुआ, सीखा, फिर इसके बाद वो मैच्योर हो गया कि हाँ हमारे परिवार में इस प्रकार से रीति रिवाज है जो होता है। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरा हो कि मैच्योर होके सीखना, एक सीखने के बाद मैच्योर हुआ और एक मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो सीखता है। ठीक है, दो प्रक्रिया से कह सकते हैं। आपका 11th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, हर एक जो बच्चा होता है ना वो अलग होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने जिक्र किया हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब टॉपिक्स पढ़ाया गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि विकास जो होती है ना सब बच्चे में अलग अलग होती है। किसी में कुछ और होगी, किसी में कुछ और होगी, किसी में कुछ और होगा, किसी में मानसिक विकास कम होगा, किसी में मानसिक विकास तेज होगा। तो हर एक बच्चे का जो विकास जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी में मानसिक विकास क्या होती है, पूरा तेज हो जाता है। कोई बच्चा को देखेगा, कोई बच्चा को आप देखिएगा तो वो पतला होता है, कोई बच्चा को देखिएगा तो वो क्या होगा, मोटा होगा। तो किसी बच्चे में शारीरिक विकास पूरा मतलब कि थोड़ा सा कम न्यूट्रिएंट्स वो खाया तो वो दुबला हो गया, और कोई बच्चा ज़्यादा फैट्स मटेरियल्स खा रहा है तो बच्चा वो मोटा हो गया। तो वो किस में आ गया, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में, बच्चा का जो विभिन्नता है वो अलग अलग है। और भी इसके उदाहरण है, जैसे कि
शिक्षक हैं जो दो बच्चों को किसी एक बच्चों को उठाए, उसने प्रश्न को पूछे कि बताओ बालक 4+6 क्या होता है, 4+6 क्या होता है। तो बालक ने बता दिया कि सर हमें पता नहीं, हम इसको नहीं सीखे हैं। ठीक है, फिर सर ने किसी और बालक को उठाए और पूछ दिए कि बताओ 6+4 क्या होता है। उसने फटाक से आंसर दे दिया, जल्दी से आंसर दे दिया कि सर 10 होता है। तो बच्चे का जो मानसिक विकास क्या था, वो अवस्था के अनुसार चल रहा है, और उस जो बच्चा जो उत्तर जो नहीं दिया उसका मानसिक विकास क्या था, हो रहा है, मानसिक विकास उसका भी हो रहा है, लेकिन धीमा धीमा हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा है जो जल्दी से उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, कोई उसको नहीं दे पाया, तो बच्चे में विकास क्या हो रही है, विभिन्नता हो रही है। ठीक है, ये आपका उदाहरण था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लासेज आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो टॉपिक्स था आपका वो कंप्लीट हो गया। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आपको 11 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना था। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपका टॉपिक्स फिनिश। तो ये आपका CDP का सेकेंड क्लास से चेंज हो गया और दोनों में 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया गया। पहला टॉपिक्स आपका था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और सेकेंड टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का। और इन दोनों से मिला करके जो आने वाले जो वीडियो जो होंगे, किसी जो क्लास जो होंगे ना, वो आपको इस दोनों टॉपिक्स को पढ़ा दिया गया है। इसको पढ़िए, उसको याद कीजिए, और जल्द ही इस दोनों टॉपिक से आपको प्रश्न है जो आपको सोल्व करवाए जाएंगे लाइव। ठीक है, तो वीडियो को अब समाप्त कर रहे हैं। मुझे आशा है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों टॉपिक्स। जिन लोगों ने अभी तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं देखे टॉपिक्स को, वो जाकर देख सकते हैं CDP का। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगे वो आपको बेसिस लेवल से होगा। इस चीज़ को आप हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि जो क्लासेज जो होंगे वो आपको बेसिस लेवल से शुरुआत होगा। और आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। जो भी आपके मन में जो प्रश्न पूछिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर रिव्यू दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।